Hello everyone, welcome to the class with the new topic. So in this class we will discuss the remaining topic of division of Indian history. So हमारी जो previous class है उसमें हमने discuss किया था कि जो Indian history है उसको 3 parts में divide किया गया है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में। अब आपका जो एंशियंट इंडिया है उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए उसको डिवाइड किया गया फर्दर प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड में। अब आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें आता है आपका स्टोन एज और कॉपर एज, और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसके अंदर आते हैं आपके ब्रोंज एज और आयरन एज। मीन्स जो मेटल एज है जो कि डिवाइडेड है कॉपर एज में, ब्रोंज एज और आयरन एज में। जब कॉपर एज है वो चली उस टाइम पे जो टाइम चल रहा था वो था प्री हिस्टोरिक पीरियड का, और जो ब्रोंज एज और आयरन एज आई उस टाइम पे जो टाइम पीरियड चल रहा था वो था आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। सो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द स्टोन एज। अब जो स्टोन एज है वो आपके डिवाइड है फर्दर 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक पीरियड नव पाषाण काल। सो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड। अब आपका जो पैलियोलिथिक पीरियड है इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। सो जो पैलियोलिथिक पीरियड है पूरा पाषाण काल वो शुरू हुआ आपका 5 लाख BC टू 8000 BC तक। जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें जो मैन वॉज यूज टू बी हंटर एंड वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग। मीन्स उस टाइम का जो मानव था वो एक शिकारी था और जो भोजन संग्रहण है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर था। इस टाइम में जो मैन था ही इन्वेंटेड फायर, कि जो फायर है उसका भी जो इन्वेंशन है वो किया, लेकिन उस टाइम पे जो मानव था वो आदि मानव था, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि अब ये जो फायर है उसको यूज में कैसे लिया जाए या फिर जो फायर है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सो ही लिव इन द केव शेल्टर्स। उस टाइम का जो मानव है वो जो जगह बदल बदल के रहता था और जो गुफाएं हैं उनका जो आसरा है वो लेता था। इस टाइम पे जो हैंड एक्सिस हैं, क्लीवर्स हैं, चॉपर्स हैं, उनका जो यूज़ है वो किया गया। हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स वर यूज्ड बाय द मैन ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, और ये जो इम्प्लीमेंट है ये जो बने होते थे ये होते थे क्वार्टजाइट रॉक के। जो क्वार्टजाइट जो चट्टान है उसके जो है ये जो टूल्स हैं वो बने होते थे। अब इसके जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, फर्स्ट एविडेंसेस वी गेट ऑफ हैंड एक्सिस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। हमें जो वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और जो यूरोप है उनसे हमें जो पहले जो साक्ष्य मिले हैं जो कि प्रूव करते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें जो मानव है वो यूज़ करता था हैंड एक्सिस का, क्लीवर्स का और चॉपर्स का। फिर जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें डेवलपमेंट हुआ और जो फ्लेक टूल इंडस्ट्री है वो यूज़ में आई। अब जो फ्लेक टूल इंडस्ट्री है, फ्लेक टूल इंडस्ट्री में जो लकड़ियां हैं या फिर कोई और जो वस्तुएं हैं उनके जो छोटे छोटे जो पीसीज हैं उनके जो टूल्स हैं वो बनाए गए, एंड जो वैरायटी ऑफ ब्लेड्स, पॉइंट्स और जो स्क्रैपर्स हैं वो यूज़ में लाए गए। अब इनके जो हमें एविडेंसेस मिले हैं फ्लेक टूल इंडस्ट्री के वो हमें मिले हैं फ्रॉम द बैंक्स ऑफ नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर। हमें जो नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के जो किनारों से हमें साक्ष्य मिले हैं वो प्रूव करते हैं कि जो फ्लेक टूल इंडस्ट्री है वो भी जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें डेवलप हुई। नेक्स्ट आता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो होमोसेपियंस है, जो आदिमानव है, उसकी भी हमें जो अपीयरेंस है वो भी देखने को मिलती है। अब जो वैरायटी ऑफ जो बोन टूल्स हैं, जो हड्डियां हैं उनके भी जो टूल्स हैं वो भी यूज़ में लाए गए। फॉर एग्जांपल नीडल्स,
अदर जो फिशिंग टूल्स हैं, जो फिशिंग करने के लिए जो औजार हैं वो भी जो हड्डी हैं उनसे बनाए गए। अब जो मेन एविडेंसेस हमें मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के, वो कौन कौन सी जो साइट है, फेमस साइट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मेन एविडेंसेस वी गेट ऑफ पैलियोलिथिक एज, जो फेमस साइट हैं वो है आपकी सोन वैली, सोन घाटी है वो, पोटवार प्लेट्यू, जो पोतवार का जो पठार है उससे, नेक्स्ट हमें मिले शिवालिक है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वहाँ से शिवालिक हिल्स इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट आपका जो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर वैली, जो नर्मदा की जो नर्मदा नदी है उसकी घाटी से, और बेलन रिवर वैली। हमें जो मेन एविडेंसेस मिले मुख्य रूप से वो हमें मुख्य रूप से हमें 5 जगह से मिले, जो कि आपकी है सोन वैली, जो पोटवार प्लेट्यू है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया हिल्स है उसमें से, और जो शिवालिक हिल्स हैं आपकी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, वहाँ से भीमबेटका जो आपकी मध्य प्रदेश में है, जहाँ से हमें जो केव पेंटिंग है उसके जो एविडेंस हैं वो मिले हैं। नर्मदा रिवर वैली वहाँ से, और बेलन रिवर वैली है वहाँ से। फिर आता है आपका मेसोलिथिक पीरियड, मीन्स मध्य पाषाण काल। जो मेसोलिथिक पीरियड है वो शुरू हुआ आपका 8000 BC टू 4000 BC, मीन्स आपका जो मध्य पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। अब ये जो पीरियड है इसमें जो टूल्स हैं उनका जो साइज़ है, जो इक्विपमेंट है, जो इम्प्लीमेंट है, उनका जो साइज़ है वो क्या हुआ, शॉर्टर, स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं। मीन्स द साइज ऑफ द इक्विपमेंट्स बिकम शॉर्टर, और ये जो स्मॉल इक्विपमेंट थे इनको क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। ये जो स्मॉल इक्विपमेंट है जो माइक्रोलिथिक पीरियड है उसमें बने, उनको बोला गया माइक्रोलिथ। ये जो एज है इसमें जो मैन है उसने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन, मीन्स पशुपालन। मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। अब इसके जो एविडेंस मिले हैं कि जो ये मेसोलिथिक पीरियड है इसमें जो मैन है उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, वो हमें मिले हैं। फर्स्ट एविडेंस इज वी गॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन इज फ्रॉम आदमगढ़, जो कि आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। बागोर जो आपका राजस्थान में है। So we get the evidences of domestication of Mesolithic period from the sites of Adamgarh and Bagor. Next आता है ह्यूमन शेल्टर। ये जो मेसोलिथिक पीरियड है वहाँ से हमें जो मानव जो कंकाल है, जो अस्थियाँ हैं, उनके प्रथम साक्ष्य मिले हैं। एंड द एविडेंसेस वी गोट इज फ्रॉम सराय नाहरराय। सराय जो नाहरराय है जो कि प्रतापगढ़ में है, जो कि आपका यूपी में है, वहाँ से हमें मिले हैं।
जो आपके जो मेसोलिथिक पीरियड है वहाँ के जो हमें मीन्स स्केल्टन है, जो अस्थियाँ हैं, जो कंकाल है वहाँ वो मिले, जो कि हमें एविडेंस हैं वो मिले वहाँ से सराय नाहरराय प्रतापगढ़ में है आपका, जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड है वो आपका स्टार्ट हुआ 4000 BC टू 2500 BC कि जो नवपाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। अब जो नियोलिथिक पीरियड है, अब जो मेसोलिथिक पीरियड है उसमें जो ह्यूमन माइंड है वो डेवलपमेंट हो रहा था, और मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन है उसने डोमेस्टिकेशन है, जो पशुपालन है उसका स्टार्ट किया, और फिर जो डेवलपमेंट होते होते जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें जो ह्यूमन है उसने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर, मीन्स ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। जो कृषि है उसका भी जो स्टार्ट है वो किया, जो कृषि है उसके भी जो शुरुआत है वो की, और उसके जो हमें फर्स्ट जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं मेरगढ़, जो कि आपका बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान। आपकी जो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है वो आपकी ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, जो सबसे पुरानी जो नियोलिथिक जो साइट है वो। आपके जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान से, वहाँ से हमें एविडेंसेस मिले कि जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें आपका जो मानव है उसने जो कृषि है उसकी जो शुरुआत है वो की थी। अब जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट की, उसमें आपका जो व्हीट है, जो बार्ले है, ये जो सीरियल्स हैं वो उगाए गए। ऐसा माना जाता है कि जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्हीट और बार्ले हैं वो अर्लीस्ट सीरियल्स थे जो कि उगाए गए। मीन्स सबसे पहले जो अनाज उगाया गया वो था आपका व्हीट और बार्ले। मीन्स जो आपका जो गेहूं है और जो है वो सबसे पहले जो अनाज है जो उगाए गए, जिसका जो हमें एविडेंस मिला है वो हमें मेरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है। Wheat and the barley are the earliest cereals which were grown in the Neolithic period. नेक्स्ट आता है आपका जो राइस ग्रेन्स हैं उसके भी हमें जो एविडेंस है वो मिले हैं कोल्डी हवा, जो कि यूपी में है। कोल्डी हवा जो साइट है जो कि आपका जो प्रयागराज है यूपी में, वहाँ से। अब जो नियोलिथिक जो पीरियड है उसमें जो ओकरे कलर्ड जो पोट्री है वो भी यूज़ में लाई गई। ओकरे कलर्ड पोट्री वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड। अब जो पोट्री है वो इन्वेंट क्यों की गई? क्योंकि जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें जो ह्यूमन है उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब जो वहाँ से जो एग्रीकल्चर से जो गेहूँ या फिर जो अनाज है जो उगाया गया उसको रखने के लिए जो पोट्री है उसका इन्वेंशन किया गया, ताकि उसमें जो अनाज है वो रखा जा सके। जो नियोलिथिक पीरियड है वो स्पेशली जाना जाता है किसके लिए? मैन की उस टाइम पे जो मैन है उसने इन्वेंट किया व्हील का। मेन इन्वेंशन ऑफ व्हील इज डन इन द नियोलिथिक पीरियड। जो पहिया है उसका जो आविष्कार है वो कि आपका नवपाषाण जो काल है उसमें किया गया। आपकी जो फेमस साइट है बुर्जोहम एंड गुफक्राल, जो कि आपका जम्मू और कश्मीर में है, वहाँ से हमें कुछ जो अस्थियाँ हैं वो मिली हैं, एविडेंसेस। जो ये जो दोनों साइट्स हैं वहाँ से हमें जो मानव अस्थियाँ मिली हैं, जहाँ से हमें जो जो डॉग है वहाँ उसकी भी जो स्केलेटन है वो मिली है, जो कि प्रूव करती है कि उस जो सबसे पहला जो पालतू जो जानवर था वो क्या था? डॉग। मीन्स वी गेट
जो कब्र है वहाँ से हमें मिली द स्केलेटन ऑफ डॉग विद देयर मास्टर्स। बुरजोहम और जो गुफ क्राल हैं वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं, जो कुछ जो कब्र मिली हैं जो कि कुत्ते की थी, उसके साथ साथ उनके जो मालिक हैं उनको भी दफनाया गया था, इसलिए ये प्रूव होता है कि जो सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। अब बुरजोहम उसका मतलब होता है बर्थ और गुफ क्राल का मतलब होता है केव पेंटिंग। अब जो न्यूलिथिक जो पीरियड है उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। So important areas of Neolithic settlement. फर्स्ट आता है हमारा बुरजोहम, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ से हमें पता चला है कि जो लोग हैं वो रहते थे लेक साइड हैं, जो लेक साइड है उनके पीट्स में, मीन्स द पीपल। जो बुरजोहम जो जगह है वहाँ पे जो लेक है उनके जो पीट्स हैं वहाँ पर जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है वो थी। द पीपल लिव्ड ऑन द लेक साइड इन पीट्स। जो लेक साइड है उनके जो गड्ढे हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो बुरजोहम जो जगह है वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट आता है आपका गुफ क्राल, जिसका मतलब है केव ऑफ द पोटर। सो ये जो गुफ क्राल है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो की गई और जो डोमेस्टिकेशन है वो एनिमल्स का वो किया गया है। Agriculture was practiced by the human with the domestication of animals. अब ये जो कश्मीर है ये कुछ इम्पोर्टेंट जो जगह हैं जहाँ पे जो न्यूलिथिक सेटलमेंट थी वो थी, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि ये जो एरियाज हैं वहाँ पर जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है वो थी। तो वहाँ से हमें कुछ जो टूल्स मिले हैं, कुछ जो वेपन्स मिले हैं और साथ साथ में क्या मिले, हमें स्टोन्स भी हैं वो मिले हैं। ये जो दोनों एरियाज़ थे ये हमारे थे जम्मू और कश्मीर में। ये था हमारा फर्स्ट ग्रुप जो न्यूलिथिक सेटलमेंट का, जो आपका कश्मीर में था, और जो बुरजोहम जो गुफ क्राल है जो कश्मीर में वहाँ पर था। अब जो सेकंड ग्रुप था न्यूलिथिक सेटलमेंट का वो हमारा था हिल्स ऑफ आसाम में। जो सेकंड ग्रुप था आपका न्यूलिथिक सेटलमेंट का वो था आपका हिल्स ऑफ आसाम में। जो आसाम की जो हिल्स हैं वहाँ पर जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है वो थी, जहाँ पे हमें जो टूल्स हैं वो मिले हैं। जो गारो हिल्स है मेघालय की और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया है वहाँ से हमें कुछ जो टूल्स हैं वो मिले हैं। मीन्स टूल्स, न्यूलिथिक टूल्स फाउंड इन गारो हिल्स इन मेघालय। और आपका जो थर्ड ग्रुप की जो हमें न्यूलिथिक सेटलमेंट मिली वो कौन सा एरिया था, वो था आपका साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। जो गोदावरी रिवर का जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे भी हमें जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है वो मिलती है। मीन्स उसके भी जो एविडेंसेस है वो मिले हैं कि जो न्यूलिथिक सेटलमेंट थी वो आपकी जो गोदावरी रिवर उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर भी बसी हुई थी। नेक्स्ट अब आता है आपका मेटल एज, मीन्स धातु युग।
अब आपका जो मेटल एज है वो आप जानते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सो मेटल एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपका जो कॉपर एज है, फिर ब्रोंज एज और फिर आयरन एज। सो आपकी जो कॉपर एज है, फर्स्ट आते हैं आपका कॉपर एज, जो कि आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वहाँ पर शुरू हुई, मीन्स ताम्र युग। अब जो कॉपर एज है उसको चाल्कोलिथिक पीरियड है वो भी बोला जाता है। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल। सो चाल्कोलिथिक पीरियड है, मीन्स इसमें जो स्टोन विद जो कॉपर के जो टूल्स हैं वो यूज में लाए गए, स्टोन प्लस कॉपर। सो जो कॉपर एज है उसमें जो पत्थर है उसके साथ साथ जो कॉपर है उसका भी जो यूज़ है वो किया गया। अब जो कॉपर एज है वो आपकी 3000 BC से लेकर 2000 BC तक है इसका टाइम पीरियड। कि जो कॉपर एज है वो आपकी 3000 BC है से शुरू हुई, में 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। नव जो कॉपर एज है वो आपकी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें चली, फिर जो आपकी जो गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है उसमें चली। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चली, मीन्स जो स्टोन और कॉपर है उसका जो यूज है फर्स्टली वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उनके जो रीजन्स हैं वहाँ पर किया गया। उसके बाद है वो गंगा यमुना जो दोआब है, क्षेत्र है, वहाँ पर भी चली। अब जो दोआब है वो क्या होता है, जो जब दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। सो वहाँ पर भी जो आपकी कॉपर एज है वो चली। जो कॉपर की जो मेटल थी उसका जो मैक्सिमम यूज़ है वो किया सिंध के लोगों ने। कॉपर मेटल वॉज मैक्सिमम यूज बाय द पीपल ऑफ सिंध। जो सिंध वासी हैं उन्होंने जो कॉपर मेटल है उसका जो यूज है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया, और जो सिंध वासी है उन्होंने फिर जो कॉपर है उसमें जो टिन है वो मिलाकर किसका इन्वेंशन किया, ब्रोंज का। देन जो सिंध वासी है उन्होंने कॉपर में टिन मिलाकर जो ब्रोंज है वो बनाया, और फिर आपकी चली ब्रोंज एज। फिर आपका चला कांस्य युग, जो कि आता है आपका जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जो आता है ऐतिहासिक काल है उसमें। सो ब्रोंज एज इज स्टार्टेड फ्रॉम 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सो पीपल ऑफ सिंध स्टार्टेड इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंध के जो लोग हैं उन्होंने जो ब्रोंज है वो बनाया, और फिर क्या शुरू हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पीपल ऑफ सिंध स्टार्टेड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंध के जो लोग हैं उन्होंने शुरू की, जिसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको जाना जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी, मीन्स कांस्य युगीन सभ्यता। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। जो ब्रोंज एज जो शुरू हुई, जो ब्रोंज एज है उसके जो एविडेंसेस है वो हमें मिले हैं, और जो मोस्ट फेमस जो एविडेंस है जो हमें मिला है वो है एक स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, नर्तकी की एक मूर्ति। सो ब्रोंज एज है जो कांस्य युग है, उसके बाद हमारा शुरू हुआ आयरन एज, लोह युग।
सो आपका जो आयरन एज है, जो लोह युग है, वो शुरू हुआ 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो अब तक, जो 1000 ईसा पूर्व है वहाँ से जो चल रहा है वो आपका आयरन एज, मीन्स 1000 BC ऑनवर्ड्स। 1000 ईसा पूर्व से आगे का जो पीरियड है वो आपका लो युग। अब जो आयरन जो एज है उसके जो हमें एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं अतरंजी खेड़ा, जो कि आपका यूपी में है, एटा यूपी। सो वहाँ से हमें जो आयरन एज है उसके जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए गए फॉर एग्रीकल्चर, जो आयरन है उसके जो इक्विपमेंट हैं वो बनाए गए। और उसके बाद जो आपका शुरू होता है 6000 BC तक के बाद जो आपका शुरू होता है वो आपका है हिस्टोरिक पीरियड, मीन्स पीरियड आफ्टर 600 BC इज़ हिस्टोरिक पीरियड। जो ऐतिहासिक काल है वो आपका शुरू होता है। So thank you very much and have a nice day, and I hope you understand the topic very well. If you feel any problem related to the topic, you can comment in the comment box. Thank you very much again.